जय माँ काली, जय माता दी। आज मैं आपको एक साधना बताने जा रहा हूँ। यह है तांत्रिक अप्सरा साधना। आपने जितनी भी साधना की हुई होगी वो या तो उर्वशी की होगी, रंभा की होगी, रंभा अप्सरा की होगी, तिलोत्तमा होगी, विधोत्तमा होगी। इन अप्सराओं की साधना की होगी, पर मैं सिर्फ अप्सरा की साधना की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें किसी भी अप्सरा का नाम नहीं डाला जाएगा, इसमें अप्सरा का नाम डाला जाएगा। जो अप्सरा का मतलब क्या है? 16 वर्षीय लड़की जो आपके मंत्र से प्रभावित होकर वश में आकर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है और आपको धन, ऐश्वर्य, संपत्ति प्रदान करती है। इसके अलावा आपको वो सिद्धि भी प्रदान करती है। इसको आप 41 दिन तक कर लो साधना को नियम पूर्वक। 41 दिन के बाद आप पहले संकल्प ले लो अपनी लाइफ में ना। सबसे पहले ये बात समझो कि संकल्प क्यों जरूरी है। संकल्प जब आप पूरा कर देते हो तो फिर उससे संबंधित देवी या देवता की ड्यूटी बन जाती है वो कार्य करने के लिए, जिस कार्य के लिए आपने संकल्प किया था, कार्य को करवाने के लिए संकल्प पूर्ण किया था। संकल्प आपने हाथ में जल लेना है, हथेली में, और बोलना है कि जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ। ये अप्सरा साधना मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अप्सरा जो है प्रत्यक्ष रूप में आकर जो है मेरे सभी जो कार्य मैं उसको बोलूँ वो कार्य पूर्ण करे, मुझे सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि प्रदान करे और मेरे सभी दुखों का अंत करे। और ऐसा कार्य कोई ना हो जो मेरा सिद्ध ना हो, सभी कार्य मेरे सिद्ध करे जो जायज हो। इसीलिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। इस अनुष्ठान में मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहूँगा और 41 दिन तक मैं ये साधना करूँगा। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है। अब हो गया आपका संकल्प शुरू। आपने क्या करना है, रोज रात्रि को ये साधना जो होगी ना, रात्रि के 9 बजे स्टार्ट होगी या 10 बजे, कम से कम 10 बजे साधना स्टार्ट करनी जरूरी है। सामने एक थाली रख लीजिए। थाली में जो है मैं आपको जो यंत्र बताऊंगा वो यंत्र आपने रख लेना है। ठीक है ना। उसके बाद आपने एक दीपक लगाना है, सेंट की अगरबत्ती लगानी है, सेंट अपने पास रखना है, अपने शरीर पर लगा लेना है। ठीक है। और भोग रखना है। अप्सरा के लिए कुछ भी रख लीजिए, काजू रख लीजिए, बादाम रख लीजिए। और एक उसको छोटा सा आपको कुछ देने के लिए रखना है, जैसे नए पॉलिश रख लीजिए, लिपस्टिक रख लीजिए, गुलाबी कलर की होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने रख लेनी है। पहले दिन से रोज़ रखनी है आपने। ठीक है ना। अगर आप कुछ और भी रखना चाहे, जैसे उसके सिर के लिए क्लिप या कुछ रखना चाहे, मतलब सजने संवरने वाली कुछ चीज़ उसको रख देनी है। अब आपने मंत्र जब जो मैं आपको बोलूँगा वो करना है। आपने मंत्र सुन लीजिए। ओम एंग, ठीक है ना। मंत्र सॉरी दोबारा रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया मंत्र। ओम ह्रींग एंग अप्सरा प्रत्यक्ष अगच्छ अगच्छ। ठीक है ना। ये मंत्र को ध्यान से आपको मैंने बता दिया। थोड़ा सा मंत्र मैंने जो है वो इसलिए रखा है ताकि व्यक्ति जो है आज्ञा से साधना करे। कई ऐसे बैठ जाते हैं और कुछ बोलते हैं कि गुरुजी आप जो है विधि पूरी नहीं बताते। विधि तो मैं बता देता हूं पर कल को आपको कोई नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। कल को आपको कुछ नुकसान हो जाएगा तो फिर कौन बचाएगा भाई। चलो लास्ट वाला भी बता देता हूं आपको, सुन लीजिए। ओम ह्रींग एंग अप्सरा प्रत्यक्ष अगच्छ एंग ह्रींग नमः। ये मंत्र मैंने आपको बता दिया। पर देखिए ये साधना जो है आप अपने गुरु की देखरेख में कीजिएगा। ठीक है ना। जो अनुभवी गुरु हो उसकी देखरेख में कीजिएगा, ताकि वो आपको पता क्या होता है जब आप साधना के क्षेत्र में आते हो ना। अब किसी व्यक्ति का साधना के क्षेत्र में मन क्यों जाएगा, और जिसका जाएगा उसके पीछे नेगेटिव एंटिटी पीछे लगी ही होगी।
पक्की गारंटी देता हूँ। जिन व्यक्तियों का साधनाओं में ध्यान होता है उनके पीछे नेगेटिव एंटिटी लगी हुई होती है, और वो मौका तलाशती है, अवसर ढूंढती है कि कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे इसको प्रभावित किया जाए। और जब कोई ऐसी यूट्यूब से मंत्र उठाकर करने लग पड़ते हैं तो भाई उनको अवसर मिल जाता है, ठीक है ना, और वो नुकसान करने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। और उस समय साधना के समय अगर आपको पता ना चला कि उनके आने के क्या हिंट है तो आप फंस जाओगे। वो गुरु ही आपको बताएगा, गुरु ही आपसे पूछेगा टाइम टाइम पर क्या हो रहा क्या नहीं, ठीक है ना। बिना गुरु से करोगे तो फंस जाओगे, और वो आपको कोई मरी हुई लड़की या भूतनी या प्रेतनी या चुड़ैल या पिशाचनी वो रूप धर के आ जाएगी अप्सरा का, ठीक है ना। और वो आपके साथ जो है पत्नी रूप में जो है मिलाप कर लेगी, और फिर बाद में आपकी सारी ऊर्जा को ग्रहण कर लेगी, और उसके बाद आपका समझो डी एंड, ठीक है ना। तो ऐसे ना करें, गुरु की देखरेख में करें। मंत्र मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। बाकी आप अगर ये साधना बिना किसी गुरु की देखरेख में करते हो तो इसका हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा, और ना ही मैं जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है ना। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये ज्ञान है, ठीक है ना, ज्ञान को गुरु की देखरेख में ही अपनाए। साधना करनी है तो गुरु की देखरेख में करे, बिना गुरु की देखरेख में बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और 41 दिन करने के बाद उससे ज़्यादा ना करें, पहले बता दूं 41 दिन तक करनी है, उसके बाद ना करें, क्योंकि उसके बाद करोगे तो उसके बाद जो नेगेटिव एंटिटी है ना वो आपके ऊपर पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो है गुरु की देखरेख में गुरु आपको आगे बताएगा। 41 दिन करनी है बस, 41 दिन के बाद आगे क्या करना है और आपको सिद्धि प्राप्त हुई है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी आप पाठ करोगे कुछ समय बाद जो है उसका वो फल अवश्य प्रदान करेगी आपको। कुछ समय बाद आपको जो है फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो भी आप साधना करते हो उसके 41 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो शक्ति होती है जिसका आपने पूरा कर्म किया है, पूरा कहने का मतलब अनुष्ठान किया है 41 दिन का, तो वो अपना कार्य करने लग जाती है और आपको फल अवश्य प्रदान करती है, ठीक है ना। आगे और भी आपने उसकी सिद्धि करनी हो तो गुरु उसके बारे में आगे आपको बताता है। तो 41 दिन का अनुष्ठान अवश्य करें संकल्प लेके, तो आपको जो भी आपने अनुष्ठान किया ना आगे से आगे वो शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती जाएंगी और आपके कार्य सिद्ध होते जाएंगे, और आगे आगे आपको जल्द ही वो शक्तियाँ भी आपकी हेल्प करेगी कि आपको सिद्धि प्राप्त हो, जिनके अनुष्ठान आपने पूर्ण किए होंगे। तो अनुष्ठान 41 दिन का पूर्ण करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कीजिए, कल को भी मैं कोई आपके लिए साधना लेकर आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि डेली अपडेट